दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि 1965 के लड़ाई में और 1971 के लड़ाई में भारत पाकिस्तान के काफी अंदर तक घुस गया था। इवन दोस्तों 1965 में तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के लाहौर शहर तक पहुंच गया था। और दोस्तों इस बार फिर से पाकिस्तान को लाहौर खोने का डर लग रहा है और रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि इस डर को कम करने के लिए अब पाकिस्तान के द्वारा लाहौर में चाइनीज ओरिजिन आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि अर्बन कंसल्टमेंट के डर में पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज ओरिजिन SH-15 जैसे ट्रक माउंटेड आर्टिलरियों को अब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में स्थित शहर लाहौर में डिप्लॉय किया जा रहा है। इवन दोस्तों इस तरीके के खबर को सोशल मीडिया में भी काफी अधिक वायरल किया जा रहा है और 27 अप्रैल 2025 के दिन के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे आर्टिलरियों को दिखा के दावा किया जा रहा है कि घनी आबादी वाले लाहौर शहर के बीच में ही पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज ओरिजिन ऐसे 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इन रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इन आर्टिलरियों में अगर रॉकेट असिस्टेड सेल का उपयोग किया जाता है तो ये 53 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है। अब दोस्तों लाहौर से भारत के शहर अमृतसर का डिस्टेंस केवल मात्र 50 किलोमीटर है, तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्सपर्टों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि लाहौर के अंदर इन आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट का असल मकसद अमृतसर को टारगेट करना है। अब दोस्तों कुछ एक्सपर्टों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान असल में यूक्रेन के जैसे टैक्टिक्स को अपना रहा है और अपने भारी हथियारों को घनी आबादी वाले एरिया में डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि भारत घनी आबादियों को देखते हुए इन हथियारों को निशाना ना बना सके। अब आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से हमेशा से ही पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया जाता है और भारत कभी भी नहीं चाहता है कि भारत पाकिस्तान के संभावित लड़ाई में किसी तरीके के कोई पाकिस्तान के साधारण लोग प्रभावित हो। पर दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने लोगों के आड़ में भारत के ऊपर हमला करता है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि ऐसे आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट ऐसे एरिया में किया जा रहा है जहाँ पे की आबादी अधिक है और अगर भारत की तरफ से कोई हमला होता है तो सिविलियन कैजुअलिटी होगा। अब दोस्तों ये SH-15 आर्टिलरियों को अगर देखा जाए तो इसे चाइना में PCL-181 कहा जाता है और SH-15 असल में इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो कि चाइना के डोमेस्टिकली डेवलप्ड किया हुआ 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल हाउवित्जर है। इन आर्टिलरियों का निर्माण चाइना के नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन मतलब नोरानको की तरफ से किया गया है और इन आर्टिलरियों को 6x6 ट्रक के चेसिस के ऊपर माउंट किया गया है। SH-50 को मोबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है, जबकि इसके फायर पावर को लेकर थोड़ा बहुत डाउट है, जबकि रिपोर्ट में क्लेम किया जाता है कि इन आर्टिलरियों के माध्यम से अगर रॉकेट असिस्टेड सेल का उपयोग किया जाता है तो ये 53 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है। पर आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि चाइना का जो दावा और रियलिटी है उसमें काफी अंतर होता है। दोस्तों इन आर्टिलरियों का वजन करीब करीब 25 टन कहा जाता है, मतलब ट्रक के साथ ये काफी हल्का आर्टिलरी है। पर वहीं पे दोस्तों अगर इन आर्टिलरियों में ट्रेडिशनल सेल का उपयोग किया जाता है तो ये केवल मात्र 20 किलोमीटर दूर तक ही टारगेट को एंगेज कर सकेगा। SH-50 आर्टिलरियों में कई तरीके के एमुनेशन जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव, लेजर गाइडेड, सैटेलाइट गाइडेड और रॉकेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल्स का उपयोग किया जा सकता है। और दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा साल 2019 में ऐसे करीबन 236 SH-15 हाउवित्जरों को चाइना से खरीदा गया था, जिनमें से पहले बैच का डिलीवरी जनवरी 2022 में हुआ और दूसरे बैच का डिलीवरी 2023 में हुआ। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ऐसे करीब 100 से 150 के आसपास आर्टिलरी ऑलरेडी पाकिस्तान के बेड़े में ऑपरेशनलाइज है। अब दोस्तों लाहौर जैसे शहर के अंदर आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट एक तरीके से ये साफ करता है कि लाहौर शहर को लेकर पाकिस्तान काफी अधिक डरा हुआ है। अब दोस्तों डरना इसलिए भी चाहिए क्योंकि 1965 में इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच चुका था। हालांकि लड़ाई जीतने के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो लाहौर शहर है और पाकिस्तान के अन्य जो हिस्से के ऊपर इंडियन आर्मी के द्वारा कब्जा किया गया था उसे वापस कर दिया गया। अब दोस्तों भारत किसी भी देश के क्षेत्र को कब्जा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं रखता है, लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान से कोई भी क्षेत्र भारत कब्जा करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बना रहेगा, बल्कि उसे पाकिस्तान से अलग करके भारत के द्वारा एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना दिया जाएगा। अब दोस्तों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो तो ऑलरेडी भारत का हिस्सा है, तो ऐसे में इंडियन आर्मी अगर इसे कब्जाता है तो ये तो भारत का ही हिस्सा बना रहेगा। लेकिन अगर किसी अन्य क्षेत्र खास करके सिंध या फिर लाहौर जैसे क्षेत्र को अगर भारत अपने अंडर ले लेता है तो इसे वहां के लोकल लोगों को सौंप दिया जाएगा ताकि ये एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन सके और पाकिस्तान के जुल्म से अपने आप को दूर रख सके। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के पास जो आर्टिलरी है उससे भी पाकिस्तान काफी अधिक डरा हुआ है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में भारत के अंदर एक्टिविटीज बढ़ा है उससे अंदाजा लग रहा है कि भारत के द्वारा भी पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। हालांकि आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक निर्देश दिया गया है जिसके अंतर्गत कोई भी मीडिया हाउस या सोशल मीडिया की तरफ से ऐसे डिप्लॉयमेंट या फिर डिप्लॉयमेंट रिलेटेड अन्य किसी भी खबर को पब्लिक नहीं किया जा सकता। और दोस्तों इससे भी पाकिस्तान का डर बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या प्लान कर रहा है। जबकि दोस्तों भारत के अगर
आर्टिलरियों को देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि भारत के पास फिलहाल कई तरीके के बेहतरीन आर्टिलरी है, जिनमें M777 जैसे लाइट वेट हावर्ट्जर भी है, जो कि वजन में हल्का होने की वजह से रैपिडली डिप्लॉय हो सकता है और करीब करीब 40 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है। जबकि इसके अलावा धनुष जैसे इंडिजीनियस 155 मिलीमीटर बाय 45 कैलिबर के गनों को भी इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है, जो कि रैमजेट प्रोपल्शन आर्टिलरी सेल के माध्यम से 60 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है। इसके अलावा आर्मी के पास बोफोर्स जैसे गन तो है ही, जो कि 1999 में पाकिस्तान को धूल चखा चुका है। जबकि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हथियार है K9 वज्र जैसे सेल्फ प्रोपेल हावर्ट्जर, जो कि टैंक नुमा चेसिस के साथ आगे बढ़ता है और करीब करीब 60 किलोमीटर दूर तक की टारगेट को एंगेज कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत के पास इसके अलावा 105 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर और इवन कई तरीके के 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी है, जिसे कि भारत जरूरत पड़ने में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जबकि दोस्तों ATAGS गनों को लेकर भी काफी बड़े मात्रा में ऑर्डर प्लेस किया गया है और ATAGS गन तो बिना किसी रॉकेट असिस्टेड या फिर रैमजेट प्रोपल्शन शेल के माध्यम से ही करीबन 48 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत के आर्टिलरी पावर भी पाकिस्तान से काफी अधिक है और पाकिस्तान अपने आप को अब चाइनीज ओरिजिन इन आर्टिलरियों के माध्यम से बचाने का जो प्रयास कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें पाकिस्तान को किसी भी तरीके से कोई भी सफलता मिलेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे लाहौर को बचाने के लिए पाकिस्तान आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ लड़ाई जैसे सिचुएशन के दरमियान साफ इंडिया के तरफ से इंडियन आर्मी को 84 जैसे एंटी आर्मर्ड वेपनों का डिलीवरी किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि 84 असल में साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ एक मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर रिकॉइललेस एंटी टैंक वेपन है, जो कि किसी भी तरीके के आर्मर्ड या फिर किसी भी तरीके के बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना सकता है। इवन दोस्तों इन हथियारों के माध्यम से फिक्स्ड इंस्टॉलेशन जैसे कि बंकर्स या फिर किसी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जा सकता है और इंडियन आर्मी की तरफ से काफी लंबे समय से ही साव और बोफोर के द्वारा निर्माण किया हुआ इस तरीके के शोल्डर फायर एंटी टैंक वेपनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके के हथियार के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट रेंज के कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसे एनहेंस किया जा सकेगा और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में एक अनडिस्क्लोज नंबर में ऐसे हथियारों को खरीदने को लेकर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से साफ ग्रुप को ऑर्डर दिया गया था और इस ऑर्डर के अंतर्गत इन हथियारों को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है और साल 2025 के फरवरी महीने तक सभी के सभी आर्टिलरियों का डिलीवरी इंडियन आर्मी को कर दिया गया है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 84 के एक स्पेशल वेरिएंट जिसे कि 84 CS AST कहा जाता है, इसे इंडिया के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है और इसी वेरिएंटों को बना के इंडियन आर्मी को दिया गया है। अब दोस्तों 84 वेपनों को अगर देखा जाए तो बेसिकली इसे स्वीडन के जो कार्ल गुस्ताफ है उसके बेस पे बनाया गया है, लेकिन इसमें कई तरीके की इंप्रूवमेंट किया गया है और बताया जाता है कि स्वीडन के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट भी इसके डेवलपमेंट में शामिल था। इन हथियारों का उपयोग कई सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है और इवन अमेरिका भी काफी बड़े मात्रा में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। 84 हथियारों को सबसे पहले 1987 में सर्विस में लाया गया है और दोस्तों ये जो हथियार है ये अब तक कई सारे लड़ाइयों को देख चुका है और कई सारे लड़ाइयों में इसे इस्तेमाल भी किया जा चुका है, जिनमें रशिया यूक्रेन का लड़ाई भी शामिल है। अब दोस्तों इन हथियारों के अगर खासियत को देखा जाए तो ये काफी सस्ता हथियार है और काफी हल्के में वजन होने की वजह से इसे काफी बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। 84 के जो बेसिक वेरिएंट है वो करीब करीब 6.7 किलोग्राम या फिर कहे तो 14.8 पाउंड वजन का है, जबकि 84C इसका वेरिएंट करीबन 8 किलोग्राम या फिर कहे तो 18 पाउंड के आसपास है, जबकि इसका लंबाई 102 सेंटीमीटर या 40 इंच के आसपास है, जबकि इसके कैलिबर या फिर कहे तो डायमीटर करीब करीब 84 मिलीमीटर का है। दोस्तों इन गनों का या फिर कहे तो इन शोल्डर फायर वेपनों का जो मजल वेलोसिटी है वो करीब करीब 290 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 950 फीट पर सेकंड के आसपास है। तो वहीं पे दोस्तों इसके CS वेरिएंट का जो वेलोसिटी है वो थोड़ा कम है, लेकिन इसकी इफेक्टिविटी और अधिक है। जबकि दोस्तों 84 के रेंज को लेकर दावा किया जाता है कि पॉइंट टारगेट के लिए 300 मीटर के इफेक्टिव रेंज में काम कर सकता है, जबकि एरिया टारगेट के लिए ये 500 मीटर और मैक्सिमम ये 2100 मीटर के टारगेट में काम कर सकता है। दोस्तों साइट के लिए इसमें आयरन साइट और ऑप्टिकल साइट दोनों का ही उपयोग किया जाता है, जिससे कि दुश्मन के हर तरीके के बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और इवन फिक्स्ड इंस्टॉलेशनों को भी निशाना बनाया जा सके। अब दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसे कितने 84 हथियारों को खरीदा गया इसे तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जिस मात्रा में भारत के द्वारा अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि काफी बड़े संख्या में 84 को भारत के द्वारा अवश्य खरीदा गया होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस समय में 84 जैसे हथियारों की डिलीवरी पाकिस्तान को कितना अधिक परेशान करेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।